दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हम लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। ऑलरेडी यहां पर मैं लोन अप्लाई कर चुका हूं। अब मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, जब मैंने लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई किया, मेरे को 5,000 से लेकर 25,000 रुपये का लोन अप्रूव हुआ है। यहां पर आपके सामने है। सो इस लोन को मैं कम से कम 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के लिए आसानी से ले सकता हूं। और यहां पर आप लोन की अमाउंट देख सकते हो। अगर हम लैंडिंग प्लेट पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे कौन कौन से बेनिफिट रहते हैं और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। तो यहां पर आपको 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल जाता है, जिसे आप 3 महीने से लेकर 15 महीने के लिए ले सकते हैं। साथ में इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% साल से शुरू होता है, यानी कि 1% महीना से रेट ऑफ इंटरेस्ट की शुरुआत होती है। डिपेंड करेगा आपका सिबिल स्कोर कैसा है, डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल कैसी है। अब इस लोन को लेने के लिए यहां पर आपको सिंपल सा है, आपको एक आधार कार्ड देना है, दूसरा पैन कार्ड देना है, 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे। साथ में आपकी बैंक स्टेटमेंट यहां पर मांगी भी जा सकती है और नहीं भी मांगी जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमसे बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं और कई बार नहीं भी मांगते हैं। तो अब मैं आपको लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। यहां पर देखने को मिलेगा लैंडिंग प्लेट पर्सनल लोन ऐप। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहां पर आप देख सकते हैं लैंडिंग प्लेट आपके सामने आ चुका है। गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन अप टू 2 लाख, यानी कि यहां पर आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। और उसके बाद आपके सामने आता है कि भाई इस एप्लीकेशन को अब आपको कुछ परमिशन देनी होगी, जैसे क्या लोकेशन की परमिशन, कैमरे की परमिशन, फोटो मीडिया फाइल की परमिशन देनी होगी। तो दोस्तों यहां पर लेट्स गो पर क्लिक करेंगे और यहां पर जितनी भी परमिशन है उसको अलाउ कर देंगे। अब उसके बाद आपके सामने आता है वेलकम टू लैंडिंग प्लेट और यहां पर देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन में है लॉगिन। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर आप डालेंगे दोस्तों। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आप अपना करंट पिन कोड बताएंगे, जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड बताएं। उसके बाद सिटी बताएं, स्टेट बताएं। अब दोस्तों होता क्या है कि बहुत से लोग जब यहां पर पिन कोड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो भाई घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहां पर आपको लगता है कि आपके पिन कोड पर आपको लोन की फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो भाई आप कोई दूसरा पिन कोड यहां पर डाल दें। बैक करने के बाद यहां पर आप जैसे ही बैक करेंगे दूसरा पिन कोड डालकर आप जो है नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन है ये सभी पिन कोड पर आपको लोन ऑफर नहीं कर रही है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पिन कोड पर लोन अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और पिन कोड डालकर यहां पर अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा है कि करंट एड्रेस में आपका वो आ जाएगा और बाकी का जो है आपको रेजिडेंटल एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड का एड्रेस है। तो करंट एड्रेस में आप कोई भी पिन कोड डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर हम डिटेल डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आती है पर्सनल डिटेल और यहां पर हमें अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है। तो अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड पर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो डाल देंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद दोस्तों आप बाकी की डिटेल डालने के बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहां पर आप सैलरीड हैं या बिजनेसमैन है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि सिलेक्ट योर बिजनेस टाइप, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी। हमारा जो बिजनेस है वो कैसा है यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने आता है ईमेल एड्रेस। अपनी कोई भी एक पर्सनल ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कैप्चर सेल्फी। यहाँ पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। तो भाई यहाँ पर अपनी कोई भी एक फोटो कैप्चर करने के बाद ठीक है जो है अपलोड पर क्लिक करेंगे और अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने सैलरी नहीं सिलेक्ट करा था, हमने सिलेक्ट करा था बिजनेस डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम बताएंगे और अपने बिजनेस का एड्रेस बताकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर आप अपने बिजनेस को कब से कर रहे हैं और आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो कितना है, मतलब 1 साल के अंदर आप कितने पैसे कमा लेते हैं, यहाँ पर आप जो है डाल देंगे। उसके बाद है डू यू फाइल इनकम टैक्स। अगर आप इनकम टैक्स डालते हैं तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपने यस कर दिया तो फिर आपको इनकम टैक्स की डिटेल देनी होगी। तो यहां पर आप नो पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है लोन अमाउंट अप्लाई। हम कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं यहां पर अपने लोन की अमाउंट को डाल देंगे। और दोस्तों लोन की अमाउंट डालने के बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर प्रीफरेंस ईएमआई सर्कल। आप कितने दिन तक के लिए लोन लेना चाहते हैं, 1 महीना, 5 महीने, 10 महीने, 15 महीने, यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इज ऑफिस ऑन। आपका अपना ऑफिस है तो यस, वरना नो पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अपलोड करने के बाद हमसे पूछा जाता है कि भाई अब यहाँ पर आपको अपनी एक वर्क ईमेल आईडी बतानी है।
तो यहाँ पर एक वर्क ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद दोस्तों अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक अकाउंट डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपने बैंक को सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि अब आपको अपने बैंक को इनकम को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो देखो जैसे क्या हमने यहाँ पर दोस्तों सिलेक्ट किया था बिजनेसमैन, तो हम 3 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट देंगे, और अगर आप सैलरीड व्यक्ति होते तो भी 3 महीने की आपको सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट देनी थी, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी जाती है। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, ऑनलाइन AA और अपलोड PDF फाइल। तो आप या तो PDF फाइल के माध्यम से ठीक है अपलोड करके वेरीफाई कर सकते हैं, या आप जो है अपने ऑनलाइन वाला ऑप्शन जो है इस पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, OTP डालकर आप इनकम को वेरीफाई कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा एंटर आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको एक कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा अलाउ वाला ऑप्शन, परमिशन को अलाउ करेंगे। परमिशन अलाउ होने के बाद दोस्तों हमारे सामने आता है वेरीफाई रेजिडेंस। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपने रेजिडेंस, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का कोई भी एक बिल, टेलीफोन बिल, गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट या वाटर बिल, इनमें से कोई भी एक जो बिल है दोस्तों उसकी फोटो खींचकर आपको अपलोड करनी है। अब दोस्तों जैसे ही हम अपलोड करते हैं तो हमारे सामने हमारा जो लोन है वो सैंक्शन होकर आ जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर 5,000 से लेकर 25,000 रुपये का लोन मिला है, जिसे हम ठीक है कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 12 महीने के लिए ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो 25,000 रुपये मिले हैं, इस पर दोस्तों अगर हम इस 25,000 की अमाउंट को लेना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग फीस में 1250 रुपये जाएगा, कन्वेंस फीस में भी 1250 जाएगा, और इस फीस पर 450 रुपये का GST लगेगा, और टोटल जो फीस होगी वो 2950 रुपये होगी, और इसमें प्री EMI हमारी 124 रुपये कटेगी। टोटल मिलाकर अगर हम 25,000 रुपये का लोन लेते हैं तो हमारे बैंक में जाएगा 21,926 रुपये। नीचे जो है आपकी ठीक है रीपेमेंट शेड्यूल जो है वो देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों जितने रुपए का भी आपको लोन लेना है उतनी अमाउंट को आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। इस लोन की राशि को लेने के लिए यहाँ पर हमें अपने बैंक को ऐड करना होता है। तो अपने बैंक का IFSC कोड बताएंगे, बैंक का नाम बताएंगे, बैंक की ब्रांच बताएंगे और अकाउंट नंबर बताएंगे, और अकाउंट नंबर बताने के बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों वेरीफाई इनकम पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो लोन है उसका एग्रीमेंट हमें देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लोन का एग्रीमेंट आ गया। अब लोन लेने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिग्नेचर। तो सबसे पहले पेंसिल से सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर अब हमें ऑटो डेबिट को इनेबल करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो लोन मिलता है उसकी हर महीने एक EMI काटी जाती है। समय पर हमारे अकाउंट से EMI काट ली जाए उसकी परमिशन देनी होती है। तो भाई यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने ऑटो डेबिट को इनेबल कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ऑटो डेबिट को इनेबल कर लेता हूँ। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने हमारे लोन का जो एग्रीमेंट है वो कंप्लीटली आ जाता है। ठीक है, ये फाइनल डॉक्यूमेंट है और देखने को मिलेगा स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट वगैरह की डिटेल, और साथ में देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट टाइटल में लैंडिंग प्लेट है। अब दोस्तों एग्रीमेंट पढ़ने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों इंटरफेस आएगा प्रोसेसिंग योर फंड ट्रांसफर। अब यहाँ पर हमारे जो 25,000 रुपये का लोन है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है और कुछ ही मिनटों के अंदर ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।